अभी युवा नेता में चिराग पासवान जी लगते हैं, जो कि गरीबों के नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यही चीज मैं पूछने का शक नहीं है, बस गरीबों एक के ही। नेता है, गरीबों के लिए मरने वाले हैं। मैं पर्सनली उनसे मिली नहीं हूं, लेकिन उनके काम को देखकर, उनकी पार्टी पार्टी कौन सा भी हो उससे मतलब नहीं। जितने ही संख्या पे उनके तरफ से लड़ते हैं वो पूर्ण जीत लेके आते हैं। तो मुझको पर्सनली अगर कहा जाए तो चिराग पासवान इज द बेस्ट लीडर ऑफ आवर बिहार। थैंक यू। और कुछ क्या कहिएगा हमारे कृति न्यूज को दर्शक को? बस कृति न्यूज के दर्शकों को यही कहूंगी कि देखिए, ये माइक मैंने पकड़ा हुआ है और मुझको आप पसंद करिए नहीं करिए, लेकिन कृति न्यूज को ज़रूर पसंद कीजिए, रुस्तम जी को ज़रूर पसंद कीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए क्योंकि कृति न्यूज हर एक बातों को आप तक पहुंचाता है और आपको हर बात का ज्ञान देता है। धन्यवाद कृति न्यूज के दर्शकों का। फिर एक बार हम लोग भजन गायिका नीतू कश्यप जी के पास काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है और एक के मैटर के बारे में इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले नीतू जी, कृति न्यूज में स्वागत है। आपका भी स्वागत है रुस्तम जी, और आपके कीर्ति न्यूज़ चैनल पे जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन तमाम दर्शकों का भी स्वागत है। देख रहे हैं काफ़ी जो हर्षा एक्टर है, जो वो एक्टर है या साध्वी है, ये चीज़ नहीं पता चल रहा है, काफ़ी वायरल चल रही है, इसमें क्या कहिएगा? देखिए, हर्षा जी वायरल हुई हैं, पहली बार वो कह रही हैं कि मैं तो बहुत फेमस हूँ, लेकिन हम लोग उनको देख रहे हैं इलाहाबाद प्रयागराज की धरती से, जो साध्वी के रूप में वो आ रही हैं और कह रही हैं कि मैं 2 साल से अध्यात्म से जुड़ी हूँ। लेकिन मुझको नहीं लगता है कि वो सत्य कह रही हैं, जबकि वो प्रयागराज की धरती है, वहाँ संगम की भूमि है, तीर्थों का राजा है प्रयागराज। तो उस धरती से किसी भी प्रकार का असत्य बोलना तो सही नहीं होगा। और आजकल सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है रुस्तम जी कि किसी के बारे में भी आप उसके माध्यम से जान सकते हैं। तो उनके बारे में ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि आप सर्च कीजिए, हर्षा रिचारिया या कुछ ऐसा नाम है उनका, मैं श्योर नहीं हूँ। मुझको नहीं लगता है कि वो अध्यात्म से मतलब 2 सालों से जुड़ी हैं, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ने वाले लोग मतलब अगर वो सच में अध्यात्म से जुड़ गई हैं तो इतना मेकअप वगैरह करके इलाहाबाद की धरती पे स्नान करने नहीं जाती। बिल्कुल लग रहा है जैसे कि कोई शूटिंग होने जा रहा है और वो पूरी गेटअप में हैं, नकली जटाओं को लगा के। तो मुझको नहीं लगता है कि वो साध्वी हैं। और 2 साल का जो नाम लिया है वो तो मैं एकदम डैम श्योर हूँ कि उन्होंने गलत कहा है, असत्य कहा है। मतलब मीडिया का और समाज का मतलब आकर्षण अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसा वो कह रही हैं। फेमस होने के लिए भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि फेमस तो हो ही गई इसी इलाहाबाद से, इसी मतलब साध्वी के रूप वेशा को जो उन्होंने अपनाया है, उससे तो वो फेमस हो ही गई। नीतू जी, थोड़ा सा अलग हट के हम दुनिया में आना चाहते हैं और राजनीति मुद्दा के लेकर जी। तो अभी मनीष कश्यप का एक समय था, काफ़ी मतलब कि बोलबाला चल रहा था, काफ़ी नाम प्रसिद्ध हुआ करता था, नाम तो आज भी है। लेकिन 2026 में क्या मनीष कश्यप जी चुनाव के मैदान में आने वाले हैं, क्या कहिएगा उनके बारे में? देखिए, जैसा उन्होंने बेतिया विधानसभा के लोगों के साथ किया है, उसके हिसाब से मुझको लगता है कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि आने वाला इंसान अपने वोटरों से, अपने जनता से गद्दारी नहीं करेगा। और उन्होंने चंदा लेने के बाद पार्टी का समर्थन, जबकि वो खुद कहते थे कि अगर हम पार्टी में मिल जाए तो रहुआ हमरा के चप्पल से मारा, वैसा मैंने पिछले भी इंटरव्यू में मैंने आपको कहा है, क्योंकि ऐसा उनका वीडियो वायरल है। वो कोई छिपे हुए इंसान नहीं है, उनके हर कदम, हर मतलब उनका बात वायरल हो जाता है, क्योंकि भगवान का कृपा है उन पर। लेकिन मुझको नहीं लगता है कि जो जनता के साथ उन्होंने किया है उनको आना चाहिए। और अगर आते भी हैं तो अब बाई लक अगर वो जीत लेते हैं जनता का दिल तो अलग बात है, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि धोखा खाई हुई जनता उनका साथ देगी। और विधानसभा की बात आप कर रहे हैं रुस्तम जी, जन स्वराज, जो कि सुशांत जी को कौन नहीं जानता, तो जन स्वराज पार्टी से मैंने भी अभी 3 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है विधानसभा। आपको भी चुनाव लड़ना है? बेतिया विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने के लिए मैं मतलब पहले से, चुनाव एक प्लेटफॉर्म है अच्छे लोगों के लिए भी, बुरे लोगों के लिए भी। बुरे इंटेंशन है ये है कि जो चाहते हैं कि मैं अरब मतलब लूट के जनता को राजा बन जाऊं, वो भी आते हैं। और कुछ अच्छे लोग भी हैं जो दिल से समाज का साथ देना चाहते हैं, दिल से सामाजिक सेवाएं करना चाहते हैं। तो मैं दिल से चाहती हूँ, चूँकि मैं भजन गाती हूँ, और जब मैं भजन गाने जाती हूँ तो गरीबों का चेहरा जो मैं देखती हूँ, जो पढ़ पाती हूँ उनके चेहरे को, ऐसा लगता है जैसे कि उन गरीबों के लिए भी कोई चाहिए जो उनके हक के लिए मतलब बिना लालच के लड़ सके। तो मेरा मन है कि मैं लड़ूं। और बाकी
पार्टियां पता नहीं मेरा साथ देंगी नहीं देगी, लेकिन देंगी या नहीं देगी अलग बात है। जो लक्ष्य लेके सुशांत किशोर जी चल रहे हैं उनका समर्थन करने के लिए मैं जन स्वराज से जुड़ी हूँ। उन्होंने कुछ टास्क दिया है मुझको, अगर वो टास्क पूरा कर लेती हूँ तो मेरा जाके पटना में मैं फॉर्म फिलअप करूंगी। उसके बाद देखिए पार्टी क्या करती है। चंपारण की धरती तो से ही मनीष चुनाव कश्यप लड़िएगा। लड़े या नहीं लड़े इनके बारे में तो नहीं पता, लेकिन नीतू कश्यप नीतू कश्यप वाइफ ऑफ चंपारण के हस्ती पप्पू बिहारी जी की पत्नी नीतू कश्यप जरूर लड़ेंगी अगर मतलब माता रानी की कृपा रही तो। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ बताइए, राजनीति में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आपको कौन पसंद है जो अच्छा काम करते हैं यहाँ आपके नज़र में? अपने क्षेत्र के लिए पूरे भारत में बीजेपी के कार्यकर्ता, आज अन्य पार्टी का, कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का, किसी के पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता, देखिए कार्यकर्ता पार्टी के लिए अगर ईमानदार है तो वो अच्छा इंसान है, चाहे पार्टी मतलब डूब रही हो। उससे उस पार्टी को मैं कह रहा हूँ जिससे जनता को फायदा हो। जो आपके कहने का मतलब है कि अभी इतने सारे लोग मैदान में हैं जो कि लड़ रहे हैं या फिर पद पर हैं, आपको उसमें सबसे बेस्ट जचने आपको, वाला, हाँ मुझको सबसे ज्यादा अभी युवा नेता में चिराग पासवान जी लगते हैं, जो कि गरीबों के नेता हैं, इसमें कोई शक यही चीज मैं पूछने का शक नहीं है। गरीबों के नेता हैं, गरीबों के लिए मरने वाले हैं। मैं पर्सनली उनसे मिली नहीं हूं, लेकिन उनके काम को देखकर उनकी पार्टी जितने ही पार्टी कौन सा भी हो उससे मतलब नहीं, जितने ही संख्या पे उनके तरफ से लड़ते हैं वो पूर्ण जीत लेके आते हैं। तो मुझको पर्सनली अगर कहा जाए तो चिराग पासवान इज द बेस्ट लीडर ऑफ आवर बिहार। थैंक यू। और कुछ क्या कहिएगा हमारे कृति न्यूज को दर्शकों को? बस कृति न्यूज के दर्शकों को यही कहूंगी कि देखिए ये माइक मैंने पकड़ा हुआ है और मुझको आप पसंद करिए नहीं करिए, लेकिन कृति न्यूज को ज़रूर पसंद कीजिए, रुस्तम जी को ज़रूर पसंद कीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए क्योंकि कृति न्यूज हर एक बातों को आप तक पहुंचाता है और आपको हर बात का ज्ञान देता है। धन्यवाद।